बिना पेन और पेपर के बड़ी से बड़ी संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, इसका पता आप कुछ ही सेकंडों में कर सकते हैं। इस क्लास में मैं आपको इसी तरह की कुछ दमदार ट्रिक्स सिखाने वाला हूं, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक ताकि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इसी वीडियो में मैं इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी टाइप बन सकते हैं सभी आपसे डिस्कस करूंगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आपकी अपनी ये क्लास। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर। किसी भी संख्या, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, इसके लिए यह पता करने के लिए हमें कुछ नियमों की जरूरत पड़ती है, कुछ शर्तों की जरूरत पड़ती है। वो शर्तें, वो नियम आपको मैं डिस्कस करना चाहता हूं, जैसे कि आपके बोर्ड के सामने लिखे हुए हैं, अच्छे से समझ लेना एक बार में। इसके बाद हम सवाल करेंगे। जैसे कि नियम नंबर 1 या शर्त नंबर 1 है, इकाई अंक के स्थान पर, इकाई अंक के स्थान पर 1, 4, 9, 6, 5 होगा। ठीक है, इकाई का अंक जो है वो संख्या का हम देखकर बता सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो होगा क्या, इकाई के स्थान पर 1, 4, 9, 5 और 6 होगा। इसके अलावा कोई अन्य अंक आता है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। दूसरी शर्त क्या है, हम जो भी संख्या हमें दी गई है उसके अंकों का योग करके भी पता कर सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। उसके लिए क्या है, अंकों का योग जो है 1, 4, 7 और 9 होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और आता है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। नियम नंबर 3 देखो, शर्त नंबर 3, ढाई का अंक एक सम संख्या होगी। समझो बात, जैसे मैं 12 का स्क्वायर करता हूं, यहां पर 144 आया, 144। तो देखो ये जो ढाई का अंक है, इकाई ढाई, ये क्या है, एक सम संख्या है। ये सम संख्या इसलिए ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसके अलावा अगर मैं यहां पर लिख दूं 1, 4 की जगह मैं 3 कर दूं तो ये एक क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी और ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी आपकी। वहीं अगली शर्त देखें, यदि इकाई के स्थान पर 6 आ जाता है तो ढाई के स्थान पर एक विषम संख्या होगी। अभी मैंने बताया आपको कि ढाई के स्थान पर सम संख्या होगी, लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि विषम संख्या कब होगी। अगर मैं यहां पर देखता हूं 6 का वर्ग 36 आ गया, इकाई के स्थान पर क्या है, 6 है, और ढाई के स्थान पर क्या है, एक विषम संख्या है। ठीक है, तो जब भी इकाई के स्थान पर 6 आ जाएगा तो ढाई के स्थान पर विषम संख्या आएगी। तो ढाई के स्थान पर क्या संख्या आएगी, विषम संख्या आएगी। ये चीज याद रखेंगे। अगर इकाई के स्थान पर 6 नहीं है तो ढाई के स्थान पर क्या होगी, सम संख्या होगी। ठीक है, दोनों में अंतर पता चल गया। ठीक है, कब सम होगी और कब विषम होगी। इसके बाद यदि इकाई का अंक 5 है तो ढाई का अंक हमेशा 2 रहेगा। 2 के अलावा कुछ और है ढाई का अंक तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। कैसे अप्लाई करेंगे ये मैं क्वेश्चंस में बताऊंगा, पहले नियम समझ लो। ठीक है, नियम समझ लो, और ये वाला नियम जो है मैं आपको सवाल करते हुए, क्वेश्चन करते हुए समझाऊंगा। क्लियर? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे तो मैं आपको 2 घंटे तक भी समझाता रहूंगा, ये नियम तो समझ में नहीं आएंगे आपके। ठीक है, जब आप सवाल करोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। एक बेसिक सा सवाल लेता हूं आपको समझाने के लिए, बहुत नॉर्मल सा। देखो, जैसे कि क्वेश्चन लिया मैंने 22, 94, 41, फिर लिया मैंने 22, 94, 40, फिर है 22, 94, 42, फिर है 22, 94, 43। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो सबसे पहले हम इकाई के अंक वाली शर्त को वेरीफाई करके देखेंगे कि इकाई के स्थान पर 1, 4, 9, 6, 5 जिस पर होगा वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। अगर मैं पहला ऑप्शन देखूं, 1 है इकाई के स्थान पर, तो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। ठीक है, 0 है, मैंने वहां 0 लिखवाया नहीं शर्त में, तो ये 0 जिसके लास्ट में होगा वो इकाई की, वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्योंकि देखो, 1 0 होगा तो नहीं होगी, अगर 2 0 हुए तो हो सकती है, 4 0 हुए तो भी हो सकती है, 6 0 हुए तो भी हो सकती है, लेकिन 1, 3, 5 0 अगर लास्ट में है तो क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, अब आगे समझो। तीसरा ऑप्शन लास्ट में क्या है, 2 है, 2 है नहीं है तो इसको भी काट दो। ठीक है, 3 है, 3 आता है नियम, हमारी शर्त में नहीं आता तो इसको भी काट दो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा कि जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। ठीक है, ये था इकाई के स्थान के अंक को देखकर आप कैसे चेक करोगे। कभी कभी ऐसा होगा आपको 2 ऑप्शन एक जैसे मिल जाएंगे, जैसे मान लो मैंने यहां पर आपके सामने कर दिया, क्या कर दूं मैं, 9 कर दूं, तो अब बताओ यहां पर इकाई के स्थान पर 9 आ गया और हमारी शर्त में भी 9 है,
तो दो ऑप्शन हो सकते हैं। फिर इस तरह के सवालों को कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। चलो इकाई का स्थान तो आप चेक करना सीख गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 17, 343, 98, 92 और 35, फिर है 97, 63, 66, फिर है 10, 62 और 76, ठीक है। अब इसमें से आपको बताना है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी और कौन सी नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, इसके लास्ट में 3 आ रहा है, ये तो होगी नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या होना चाहिए? 1, 4, 9, 6 और 5 होना चाहिए। फिर दूसरे में 5 आ रहा है, तो ये पूर्ण वर्ग हो सकती है इकाई के अंक के हिसाब से। लेकिन एक नियम मैंने और पढ़ा, यदि इकाई के स्थान पर 5 है तो ढाई के स्थान पर 2 होगा। इकाई के स्थान पर 5 तो है, क्या ढाई के स्थान पर 2 है? ढाई के स्थान पर 2 नहीं है, ढाई के स्थान पर कितना है? 3 है, तो ये कट जाएगा ऑप्शन, ठीक है। इकाई के अंक से तो ये वेरीफाई हो गया कि ये पूर्ण वर्ग हो सकती है। लेकिन जैसे ही हमने ढाई का अंक देखा तो वहां पर 3 था, 2 नहीं था, इसलिए ये कट जाएगा ऑप्शन। फिर हमने पढ़ा था कि अगर इकाई का अंक 6 है, इकाई का अंक 6 है, यहां पर इकाई का अंक 6 करो तो क्या होगा? पूर्ण वर्ग हो सकता है। लेकिन एक नियम हमने और पढ़ा है इसी में, यदि इकाई के स्थान पर 6 है तो ढाई का अंक विषम संख्या होगी। इकाई का अंक तो 6 है, लेकिन ढाई का अंक क्या है? एक सम संख्या है, लेकिन होनी चाहिए थी विषम, तो ये भी कट जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पर इकाई का अंक देखा मैंने 6 है, तो क्या हो सकता है? पूर्ण वर्ग हो सकता है। लेकिन जैसे ही मैंने अपना 6 वाला नियम देखा, 6 से पहले यानी कि ढाई के स्थान पर एक विषम संख्या होनी चाहिए, तो यहां पर क्या है? विषम है, तो ये हो सकता है। क्या हो सकता है? पूर्ण वर्ग हो सकता है। 3 ऑप्शन में पहले काट चुका हूं, एक ही बचा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर दोनों ऑप्शन आप देखेंगे, यहां 6 से पहले सम थी इसलिए कट गई, 6 से पहले विषम थी इसलिए आंसर हो जाएगा आपका सही, बिल्कुल ठीक है। तो ये दो सवाल मैंने आपको बताए, दोनों सवाल उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 690828, 790321, 786920, 59226। अब इसमें से छाट के आपको बताना है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होगी, कौन सी नहीं होगी। जिनकी समझ में आ गया कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे, मैं बताता हूं आपको, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो इकाई का अंक ही चेक करोगे, 8 है। 8 है, हमारी शर्त में क्या है कि 1, 4, 9, 6, 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है? 8 है, तो ये कट जाएगा, क्लियर। उसके बाद देखो, 1 है इकाई का स्थान पर, तो 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने चेक करा कि दूसरा अंक क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए, यानी कि ढाई के स्थान पर सम संख्या भी है, तो दूसरा नियम भी हमारा इसमें लग गया। अब हम चलते हैं किधर? तो हम इसको लिख देते हैं कि हाँ ये हो सकती है। अभी फाइनल नहीं हुआ है क्योंकि 2 ऑप्शन और बाकी है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सी पे आओ। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास, लास्ट में क्या है? 0, 1 0 है। अगर 2 0 होते तो ये पूर्ण वर्ग हो सकती थी, लेकिन 1 0 है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, तो इसे भी काट देंगे। अब आओ ऑप्शन नंबर डी पे। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इकाई का अंक है 6, इकाई का अंक है 6। इकाई का अंक देखकर तो पता चल रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, लेकिन जैसे ही हमने इकाई का अंक 6 देखा तो हम ढाई का अंक भी तो चेक करेंगे। ढाई का अंक क्या होना चाहिए? विषम होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है? सम है। यहां पर क्या है? सम है, तो ये भी कट जाएगा। बचा क्या? जो बचा वही आपका आंसर हो जाएगा। 79,032 आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। तो आप समझ पा रहे हो, समझ में आ रही है चीजें कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी नहीं है। इन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस ये नियम हमारे दिमाग में होने चाहिए, हम इन्हें अप्लाई करेंगे और आंसर निकालते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, फिर दूसरे टाइप की तरफ चलूंगा मैं। 680625, 680626, 680627, 680629, क्लियर, ठीक है। अब इसमें बताओ कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो सबसे पहले मैंने देखा इकाई का अंक क्या है? 5। 5 देखते ही मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए
कि अगर इकाई के स्थान पर 5 होता है तो दहाई के स्थान पर क्या होता है, 2 होता है। तो इकाई के स्थान पर 5 है, दहाई के स्थान पर 2 है, तो ये मेरा क्या हो सकता है, पूर्ण वर्ग हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे, इकाई के स्थान पर अगर 6 है तो क्या हो सकती है, पूर्ण वर्ग हो सकती है। लेकिन जब भी 6 होगा इकाई के स्थान पर, दहाई का स्थान चेक करेंगे कि वो विषम होना चाहिए, लेकिन यहां पर 2 है, सम है, तो ये कट जाएगा। क्लियर है। फिर मैं चेक करूंगा कि इकाई के स्थान पर क्या है, 7, इकाई के स्थान पर 7 नहीं होता है, ये मैंने पहली शर्त में ही आपको बता दिया है। क्लियर। अब ऑप्शन बचा मेरे पास डी, इकाई के स्थान पर 9 है, बिल्कुल हो सकता है, और दहाई के स्थान पर भी सम संख्या है तो फिर भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सारे नियम मैंने इसमें लगा लिए, अब कोई नियम नहीं बचा। नियम बचे हैं अभी 2 मेरे पास, एक तो ये डबल डिजिट वाला नियम और एक ये अंकों के योग वाला नियम। ठीक है, तो पहले मैं आपसे अंकों के योग वाला नियम डिस्कस कर लेता हूं। अब मैं यहां पर देखूंगा इसके अंकों का योग करके, 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14, 14 और 6 कितना हो जाएगा, 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22, 22 और 5 कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, 27। अब ये 2 अंक हैं, इन्हें एक बार और जोड़ेंगे, आ जाएगा 9। अंकों का योग आ गया आपका 9, और देखो अंकों के योग में दे रखा है कितना, 1 4 7 9, यानी कि 9 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, अभी भी हो सकती है कह रहा हूं, क्योंकि मेरे पास एक ऑप्शन और मौजूद है। ठीक है, अब देखो इसको, देखो करते क्या है, देखो 6 और 8 14, 14 और 6 20, 20 और 2 22, 22 और 9 31, कितना हो गया, 31। अभी 2 अंक हैं, एक बार और जोड़ेंगे, 3 और 1 4, यहां पर आ गया 4, 1 4 7 में होना चाहिए, 4 आ गया, तो ये भी क्या है, ये भी हो सकती है। क्या हो सकती है, पूर्ण वर्ग संख्या, ये भी हो सकती है। अब मैं यहां पर क्या लगाऊंगा, डबल डिजिट वाला नियम लगाऊंगा। ठीक है, डबल डिजिट वाला मैं देखूंगा 1 से लेकर के 24 तक, ये लिखा है मैंने, 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं के वर्ग में लास्ट में जो 2 अंक आते हैं उनसे चेक करूंगा मैं कि 29 आता है, 25 आता है या नहीं आता है। तो मैं यहां चेक कर रहा हूं, देखो 29 कहां पर आता है, 29 आता है 23 के वर्ग में। यहां पर लिखकर दिखा देता हूं एक बार, 23 का अगर आप वर्ग करोगे तो 529 आता है। इसके लास्ट 2 अंक क्या है, 29, और यहां पर भी लास्ट में क्या है, 29। इसका मतलब यह है कि ये वर्ग हो सकती है, अभी भी हो सकती है। ठीक है, अब यहां पर देखता हूं 25, 25 तो आपको पता ही आता ही है, ये रहा 5 15 के वर्ग में आता ही है। ठीक है, तो 25 कहां आता है, 15 के वर्ग में, 15 के वर्ग में। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो सकता है, वर्ग हो सकता है। सारे नियम हमने लगा लिए, जितने भी हथकंडे हमारे पास थे सारे के सारे मैंने अपना लिए हैं, लेकिन दोनों ऑप्शन वेरीफाई कर रहे हैं सारी के सारी ट्रिक को। अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, जब कहीं फंस जाओगे, देखो एक बात अच्छे से समझना, मैं आपको कंफर्टेबल जोन में नहीं रखना चाहता। ठीक है, मैं चाहता तो आपको इन नियमों पर आधारित सवाल करा देता, 5 से 6 सवाल। ठीक है, और बहुत जल्दी जल्दी करा के आपको निकल जाता, आपको मजा भी आता कि हाँ भाई बहुत शानदार ट्रिक है। लेकिन अगर एग्जाम में आपको ये सवाल दे दिया जाता तो आप फंस जाते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो नियम है वो वेरीफाई हो रहे हैं। जब भी आप इस तरह से फंस जाओ तो आपको एक ही काम करना है, कुछ नहीं करना है, आपको इसमें फिर भाग विधि का प्रयोग करना है। भाग विधि द्वारा जो हम वर्ग संख्या का वर्ग निकालते हैं वो हमें इसमें लगाना है और पता कर लेना है कि कौन सी संख्या वर्ग है, कौन सी संख्या वर्ग नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन बहुत रेयर केस में बनती है, कभी कभी, नहीं तो एग्जाम में आपको ऐसे सवाल मिलेंगे कि जितने भी नियम मैंने लगाए हैं इसमें किसी ना किसी नियम से आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर है, चलिए उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे चीजों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, अभी आपने क्लास में ये सब प्रॉब्लम्स को फेस कर लिया ना, तो एग्जाम में आपके लिए ये बड़ी बात नहीं रहेगी। अगर आप एग्जाम में सीधा जाकर इस चीज को फेस करेंगे तो आप कहोगे पेपर बहुत हार्ड आया, पेपर बहुत हार्ड आया। हार्ड कुछ नहीं होता भाई मेरे, आप लोगों ने पढ़ नहीं रखा होता, चीजें देख नहीं रखी होती। ठीक है, चलिए दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं। इस टाइप के सवाल आप कर लोगे। ठीक है, 4 संख्याएं दी गई होंगी, उसमें से पूछेगा कौन सी वर्ग है कौन सी नहीं है। देखो क्वेश्चन में लिखूंगा नहीं क्योंकि टाइम ज्यादा जाएगा, सिर्फ पढ़ के बताऊंगा। वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 0.0000326 में से घटाने पर
में से घटाने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी हमें, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। ऑप्शन ये है आपके पास 0.0000004, ऑप्शन बी है आपके पास 0.00000 और 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 0.04, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 0.02। यहां पर बस ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इनमें आपको बस घटाने की कैपेसिटी कैसी है बस उस पर डिपेंड करता है, बाकी कुछ नहीं है। अगर मैं इसमें से ऑप्शन नंबर ए घटाता हूं तो आपको प्राप्त हो जाएगा, आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 0.0000324 आपको प्राप्त, नहीं 4 नहीं 2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा। अब इसे चेक कर लो पूर्ण वर्ग है या नहीं, लास्ट में क्या आ रहा है 2, लेकिन शर्त क्या है 1 4 9 6 5 होना चाहिए, 2 आ गया यानी कि ये कट गया, 2 होना ही नहीं चाहिए लास्ट में। ऑप्शन नंबर ए आपका खत्म। ऑप्शन नंबर बी घटा लो इसमें से तो 0.000, 6 में से आप 2 घटाओगे तो क्या बचेगा 4 बचेगा, क्लियर। अब देखो 4 आ रहा लास्ट में, ठीक है, 4 होगा तो पूर्ण वर्ग हमारी संख्या हो सकती है। फिर हम दूसरा वाला यानी कि ढाई वाला चेक कर लेंगे, सम संख्या होनी चाहिए, सम संख्या है, हाँ है, तो ये हो सकता है हमारा वेरीफाई हो जाए। अब हम इसमें चाहे तो अंकों का योग भी लगा सकते हैं, 3 और 2 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, तो ये अंकों के योग से भी वेरीफाई हो गया कि हाँ ये वर्ग हो सकता है। तो अभी इसे पेंडिंग में रखेंगे क्योंकि 2 ऑप्शन हमारे पास अभी और बाकी है, इन्हें भी चेक कर लो, ठीक है, इन्हें चेक कर लो आप। अगर आप इसे घटाओगे तो बचेगा आपके पास 0.0393967 ठीक है 674, ठीक। अब देखो इकाई का अंक जैसे ही आप चेक करोगे तो आपके पास मिल जाएगा 4, ठीक है, जो कि होना भी चाहिए, लेकिन अभी हम इसमें और भी नियम लगा के चेक करेंगे कि सारे नियम वेरीफाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर मैं देखूं यहां तो देखो 6 3 9 9 और 9 18 18 4 22 22 और 7 29, कितना हो गया 29। अब इसे फिर से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11, अभी भी 2 अंक है, फिर से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, यानी कि इसके अंकों का योग मैंने निकाला तो आया 2, लेकिन अंकों का योग आना चाहिए था 1 4 7 9, इनमें से नहीं आया, यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, क्लियर। आगे आ जाओ, नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपके पास बचेगा 0.0101, बाकी सेम संख्या आ जाएगी 9674, क्लियर। अब इसके अंकों का भी योग चेक कर लो, इसके अंकों का भी योग चेक कर लो, ठीक है। दस में से 6 जाएगा 4 और 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 का 9 1 का 1, ठीक है, तो ये आ गया 9 और 1 10 और 6 16, 16 4 20 और 7 27 27, अभी से एक बार और जोड़ोगे तो आ जाएगा 9। तो अंकों के योग से तो ये भी क्या हो सकता है पूर्ण वर्ग हो सकता है, क्योंकि यहाँ 9 आ गया और अंकों का योग 1 4 7 और 9 होना चाहिए, तो मैच हो रहा है। अब इसमें क्या लगाएंगे हम, अब इसमें लगाएंगे लास्ट 2 डिजिट वाला कॉन्सेप्ट, लास्ट 2 डिजिट। देखो इसमें लास्ट 2 डिजिट क्या है 74 है, ठीक है 74, तो देखो 74 किसी के वर्ग में आता है क्या, आप चेक करोगे 1 से 24 तक की संख्याओं को तो किसी के भी वर्ग में लास्ट में 74 नहीं आता है, तो इस वजह से ये कट जाएगा, 74 नहीं। लास्ट के 2 डिजिट वाला कॉन्सेप्ट हमने इसमें जब लगाया, शर्त लगाई, तो वेरीफाई हमारी नहीं हुई शर्त, इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी आपका कट जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका एक बचा सिर्फ और सिर्फ बी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट में संख्या थी तो इसलिए हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत हुई हो। अब मैं एक पूर्ण संख्या लेकर आपको दिखाता हूं कि इसको कैसे करते हैं। सिंपल संख्या देखो, सिंपल संख्या में कैसे आएगा सवाल। क्वेश्चन है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसे 18,265 से घटाने पर देखो घटाने पर भी बोल सकता है और जोड़ने पर भी बोल सकता है, दोनों बोल सकता है। पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए 30 38 40 और 45, ये आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए ले लो, 18,265 में से जब 30 घटाओगे तो आपके पास बचेगा 18,235, क्लियर। मैंने देखा इकाई का अंक क्या है 5 है, ठीक है, हो सकता है क्या पूर्ण वर्ग, लेकिन जैसे ही मैंने 5 देखा तो मैं ढाई का अंक देखूंगा 2 होना चाहिए, मेरा ढाई का अंक 2 होना चाहिए। देखो नियम नंबर ये वाला,
यदि इकाई के स्थान पर 5 है तो दहाई के स्थान पर 2 होगा, लेकिन दहाई के स्थान पर तो 2 नहीं है, तो ये कट जाएगा ऑप्शन आपका। आगे आ जाओ ऑप्शन नंबर बी पे, 38 घटाना है। ठीक है, जैसे ही आप 38 घटाओगे इसमें से तो आपके पास बचेगा कितना, 18, 200, 38, 40, 50, 60, 25, 27। ठीक है, हाँ 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा, और फिर 5 में 3 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, 27। अब यहां पर इकाई का अंक जैसे आप देखोगे तो 7 है, इकाई का अंक होना क्या चाहिए, 1, 4, 9, 5, 6, 7 नहीं होना चाहिए इकाई का अंक, तो ये भी कट जाएगा। क्लियर है। अब 40 घटा लो आप इसमें से, तो आपके पास बचेगा 18,200 कितना, 25, 18,225। जैसे 40 घटाओगे तो अब देखो लास्ट का अंक मैंने देखा 5 है, जब भी लास्ट का अंक 5 होगा फिर हम देखेंगे ढाई का अंक क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो 2 है, ढाई का अंक क्या है, 2 है, तो हमारा ये क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। लेकिन एक ऑप्शन और बाकी है, इसे और चेक कर लेते हैं। जैसे ही 45 घटाओगे आप इसमें से, तो आपके पास बचेगा 220, 18,220। ठीक है, लास्ट में एक जीरो है तो ये वैसे ही कट जाएगा। लास्ट में कितने जीरो होने चाहिए वर्ग के लिए, 2 जीरो कम से कम होने चाहिए, तब वो वर्ग बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका एक ही सही है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 40 घटाने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, उम्मीद है ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आप समझ पा रहे हैं कैसे कैलकुलेशन करनी है, हमें कैसे चीजों को निकालना है। ठीक है, चलिए ये टाइप भी आपका हो गया, घटाने और जोड़ने वाला। एक टाइप और समझ लो, गुणा वाला कैसे होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। देखो क्वेश्चन है आपके पास 45 32 और गुणा 45 36। मैं क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए। इसमें हम क्या जोड़ें कि ये संख्या क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो दो तरीके से हम इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं, हमेशा दोनों तरीके समझो। पहले तो इनके इकाई के अंक का अंतर निकाल लो, 6 में से 2 जाएगा, बचेगा 4, जो भी आ जाए उसे 2 से भाग कर दो, कितना आया 2। अब ये जो 2 आया इसका स्क्वायर कर दो, यानी कि 4। अगर आप इसमें 4 जोड़ दोगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। समझ में आई बात। पहले क्या करेंगे, इकाई के अंकों का अंतर निकालेंगे, आ गया 4, फिर उसे 2 से भाग करेंगे, फिर आ गया 2, फिर जो 2 आया है भाग करने के बाद उसका स्क्वायर करेंगे और वही जोड़ देंगे। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब दूसरा तरीका क्या है इसका, वो भी समझ लो। दूसरा तरीका इसका यह है, 45 32 को मैं लिख सकता हूं 45 34 माइनस 2। समझे बात। 45 32 में मैंने 2 बढ़ा दिया, 2 बढ़ा के क्या कर दिया, 34 कर दिया, फिर उसमें से 2 घटा दिया मैंने। क्लियर। देखो 4534 में से 2 घटाओगे तो क्या बच जाएगा, 4532 बच जाएगा। क्लियर। ऐसे इधर आ जाओ, 45 36 को मैंने लिखा 45 34, यानी कि 2 कम करके लिखा है, तो कम लिखा है तो जोड़ना पड़ेगा मुझे 2। क्लियर है। अब एक सवाल आपने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये वही बन रहा है। देखो a प्लस बी और a माइनस बी, और इसके बराबर होता क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर अगर मैं करूं तो 45 34 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 45 34 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब 45 34 तो यह है ही, ये जो एक्स्ट्रा संख्या आपके पास बचती है इधर माइनस में, बस यही आपका आंसर होता है, यानी कि 4 आंसर हो जाएगा आपका इस सवाल का। कितना, 4 आंसर हो जाएगा। क्लियर। उम्मीद है दोनों तरीके आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और जितने भी सवाल मैंने आपसे डिस्कस किए ना इस क्लास में, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। एक सवाल और देख लो इस टाइप का, फिर चलते हैं अपनी क्लास की समाप्ति की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास 684 गुणा 686। ठीक है, एसडीआर में सवाल देखने को मिल जाएगा। बोल रहा है को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो इसमें जोड़ी जानी चाहिए। ऑप्शन दे दिया आपको उसने, 685, 1, 684 और 686। ठीक है, आप खुद समझो मैंने क्या बताया था। अरे 84 नहीं है भाई, 86 है। इन दोनों का क्या करना है, अंतर देखना है। कितना आएगा अंतर, बोलो 2 आएगा। फिर इस 2 को 2 से भाग करना है, कितना आएगा, 1 आएगा। अब जो आया उसका योग स्क्वायर करना है, यानी कि 1।
तो मेरा आंसर आ रहा है एक, एक जोड़ने पर, ठीक है। एक में अगर इसमें जोड़ दूं तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। और दूसरा तरीका और देख लो क्या हो सकता है इसका, ठीक है। मैंने यहां लिखा 685 माइनस 1 गुणा 685 प्लस 1, ठीक है। मैंने इन दोनों को तोड़ के लिख लिया है, ठीक है। और अगर आप 2 में 3 में तोड़ना चाहो तो तोड़ के देख लो, टूटेगा नहीं, ये टूटेगा ऐसे ही जैसे मैंने अभी तोड़ के दिखाया। फिर से a प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा, तो 685 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और यही हमारा क्या होता है आंसर, 1 का स्क्वायर यानी 1, ठीक है। तो 1 जोड़ने पर यह संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही शानदार टॉपिक था ये जो मैंने आपसे डिस्कस किया। उम्मीद है आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के एक दमदार कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।